दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक्स एक सेट डिफाइन किया है। u बिलोंग्स टू आपके पास C1 क्लास का फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड u ऑफ 0 पे 0 है आपके पास। i आपके पास एक सेट डिफाइन किया है उन्होंने x to r, कोई बात नहीं है। फंक्शनल डिफाइन किया है उन्होंने i ऑफ u इक्वल्स टू 0 to 1 u डैश स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर इंटू डी टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है आपके पास यहाँ। फिर पूछा i इज बाउंडेड बिलो नहीं है, इन्फिमम अटेंड करेगा या नहीं अटेंड करेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास x एक सेट है जिसमें C1 क्लास के फंक्शन आ रहे हैं जो 0 पे 0 दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो आपके पास u इक्वल्स टू x, ये भी आपके पास मेंबर होगा x का। u इक्वल टू साइन x पिक कर लूँ तो ये भी आपके पास x का मेंबर होगा। तो आपके पास इनफाइनाइट मेंबर मिल जाएंगे x में जो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपसे अगर उनके अलोंग आप i फाइंड करेंगे, उनमें से जो इन्फिमम वैल्यू होगी वो आप इन्फिमम बोलेंगे i का। बट वो तो आपके लिए ऐसे कितने फंक्शन है u में, x में इनफाइनाइट है। तो हमारे पास इस फंक्शनल प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं, जैसे आप रियल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो आपके पास जो भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा देता है वो इन क्रिटिकल पॉइंट के अलोंग ही देता है। तो सेम हम विद द हेल्प ऑफ आयलर इक्वेशन से जो भी एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे और आपके पास जो भी गिवन फंक्शनल होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा इसी कर्व के अलोंग देता है जो आप एक्सट्रीमल फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ आयलर इक्वेशन। अगर हमारे पास ये जो फंक्शनल है वो मिनिमा हुआ आपके पास, तो आपके पास जो फंक्शन एक्सट्रीमल ऑब्टेन किया है उस एक्सट्रीमल को यहाँ पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर ये आपके पास मैक्सिमाइज है तो एक्सट्रीमल को इनपुट करने पर इस इंटीग्रेशन में जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपके पास। तो अगर हमारे पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट हुआ और फंक्शनल मिनिमम है तो गारंटी आपके पास बाउंडेड बिलो होगा और इन्फिमम अटेंड करेगा। अगर हमारे पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा और आई में आपके पास मैक्सिमा दे रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू बाउंडेड अबव होगा और सुप्रीमम अटेंड करेगा। अगर एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपके पास तो यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू मिलेगी यानी कि इन्फिमम वैल्यू बाउंडेड बिलो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक्सट्रीमली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपके पास जो भी गिवन फंक्शनल है वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा, ना ही आपके पास बाउंडेड अबव होगा। तो आपके पास मिनिमम मिलेगा माइनस इन्फिनिटी और सुप्रीमम मिलेगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आई ऑफ यू को देखना है कि वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा। तो उसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे, एफ यू डैश एंड यू डैश। वो आपके पास यहाँ से 2 टाइम डेरिवेटिव करूंगा यू डैश के रेस्पेक्ट में तो वो 2 मिलेगा तो ग्रेटर देन 0, दैट इज आपके पास मिनिमा वैल्यू देगा जो भी एक्सट्रीमल आएगा उस एक्सट्रीमल के अलोंग। तो एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए आप आयलर इक्वेशन यूज करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल यू डैश माइनस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू डेल एफ ओवर डेल यू डैश, ये यू आएगा। अगर एक्सट्रीमल एग्जिस्ट किया तो गारंटी है कि बाउंडेड बिलो होगा और इन्फिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो यहाँ u के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस 2u माइनस डेल u यानी कि 2 टाइम डेरिवेटिव 2 टाइम्स u डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सॉरी u डैश आएगा ये, तो माइनस 2u माइनस 2 टाइम्स u डबल डैश इक्वल्स टू 0, दैट इज आपके पास मिलेगा यहाँ से u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो u ऑफ t सॉल्यूशन मिलेगा c1 cos t प्लस c2 टाइम साइन ऑफ t, ये मिलेगा आपको। अब आप ये कंडीशन यूज करेंगे क्योंकि इस फंक्शन यानी कि u c1 क्लास का फंक्शन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास x के अलोंग मिनिमा या आपको मैक्सिमा देखना है। तो u एट 0 पे आपके पास 0 पिक करेंगे, u एट 0 पे 0 यूज करेंगे तो यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से u ऑफ t आपके पास जो एक्सट्रीमल मिला अभी तक वो c2 sin t मिला। या तो आप c2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि अदरवाइज आपने एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास 0 to 1 में। एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करने के लिए आपको सेंट्रल फील्ड चेक करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल फील्ड चेक कर लीजिए या c2 को फाइंड कर लीजिए, c2 क्या मिलेगा। तो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास और फंक्शनल आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा
तो गारंटी आपके पास आई बाउंडेड बिलो होगा और अपनी इन्फीमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो ए एंड सी ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स। बट हम C2 को कैसे फाइंड करेंगे? अगर बाई चांस आपसे यहाँ एक्सट्रीमल की वैल्यू पूछा होता कि एक्सट्रीमल कौन सा होगा, तो आपको C2 फाइंड करने की नीड पड़ती, यानी कि C2 तो फाइंड करना ही पड़ता आपको अगर एक्सट्रीमल पूछा होता यहाँ। तो यहाँ अगर ध्यान दें हमारे पास 0 पे 0 कंडीशन है, बट आपके पास ये जो अपर लिमिट है 1 वो आपके पास फ्री है, यानी कि u एट 1 आपके पास क्या है? फ्री है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है आपके पास। तो यानी कि आपके पास मीनिंग क्या है? x इक्वल्स टू 1 ये लाइन होगी, तो इस पे आपके पास u पॉइंट क्या है? कहीं भी मूव कर सकता है। तो यानी कि आपको नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन यूज करने के लिए आप क्या करेंगे? डेल एफ ओवर डेल यू डैश एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 1 पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से जब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा C2 cos ऑफ t एट पॉइंट 1 सॉरी t इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से C2 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यानी कि जो आपके पास एक्सट्रीमल मिलेगा वो ट्रिवियल मिलेगा। जब मैं यहाँ पुट करूंगा आपके पास, तो आई ऑफ यू क्या मिलेगा आपके पास? 0। तो यानी कि ये आपके पास बाउंडेड होगा। तो यहाँ से आपके पास ये इन्फीमम वैल्यू अटेंड करेगा, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड अबव है, सुप्रीमम वैल्यू भी अटेंड करेगा। तो आंसर इज ए एंड सी करेक्ट, रिमेनिंग आर फॉल्स।